My sister, मेरी बहन, come to Jesus. यीशु के पास He'll आओ। make you a beautiful woman. वो आपको खूबसूरत स्त्री He'll बनाएगा। make your existence very, very important and great. वो आपके अस्तित्व को महान और महत्वपूर्ण करेगा। My precious brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका अभिवादन हमारे प्रभु और परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के नाम में करती हूँ। We are going to meditate a beautiful theme today. आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर मनन करने वाले हैं। The existence of a woman. एक स्त्री का अस्तित्व, How she is useful, how she had to live her life, and how the Lord will be pleased with her. कैसे वो उपयोगी है, कैसे उसे अपना जीवन जीना है और कैसे वो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकती है, उसे कैसे ईश्वर इस्तेमाल करेगा। That's a good question. ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। If you read Genesis chapter 2 verse 18, अगर आप उत्पत्ति 2 उसका 18 वचन पढ़ेंगे, the Lord said, "It is not good that man should be alone. तो वहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। I'll make him a helper comparable." मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। So the Lord himself made woman from the rib of a man. इसलिए परमेश्वर ने स्वयं स्त्री की रचना आदम के उस पसली से की। So the existence of a woman is made by the Lord himself. तो स्त्री का अस्तित्व जो है ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है। He himself wanted to do that. वो स्वयं ऐसा करना चाहता था। A man will be assisted or helped by the women folk. कि जो आदम या पुरुष हैं वो स्त्रियों के द्वारा सहायता पाएं, They should help each other. वे एक दूसरे की सहायता करें। This is the fundamental thing we should see in the life of a woman or a man. यही वो मूलभूत बात है जिसे हम एक स्त्री या पुरुष के जीवन में देखेंगे। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we read about women and the men both in the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 11 and 12. हम पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय उसके वचन 11 और 12 में स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में पढ़ते हैं। 11 says, "Nevertheless, neither is a man independent of woman, nor woman independent of a man in the Lord." यहाँ पर लिखा है वचन 11 में, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। And 12 says, "For as woman comes from man, even so man also comes through women, but all things are from God." वचन 12 में लिखा है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। Existence of a woman or a man, everything is done by the Lord himself. तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका अस्तित्व जो है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। Everything is planned by the Lord and done by the Lord. सब कुछ ईश्वर के द्वारा योजना में रखा गया और पूरा किया गया है। Especially as the question is why the woman is important in their life, we are going to meditate about it clearly. खास करके हम इस प्रश्न पर मनन करेंगे कि स्त्री जो है किस तरह से उसके अस्तित्व का महत्व है। These days, our sisters are worried about beauty. आजकल हमारी जो बहनें हैं अपनी खूबसूरती के बारे में बड़ी चिंता करती हैं। That's why everywhere we see beauty parlors. इसलिए हम हर जगह ब्यूटी पार्लर देखते हैं। Some people who are dark in color are worried about their color. कुछ लोग जिनका जो रंग है वो थोड़ा ज्यादा गहरा है, वो अपने रंग के बारे में बड़ी चिंता करते हैं। My young ladies, my young girls, listen to me carefully. मेरी जवान बहनों और बेटियों, आप मुझे ध्यान से सुनिए। Cling on to God. आप परमेश्वर को थामे रहें। Let him be your God. आप उसे अपना ईश्वर बनाएं। You should be possessed with the Lord God Almighty. आप परमेश्वर के द्वारा से नियंत्रित होना चाहिए। When I was very young, just 16-year-old girl, जब मैं 16 वर्ष की कन्या मात्र ही थी,
when I was staying in the hostel, और जब मैं हॉस्टल में रहती थी I loved my parents that time very much. तो उन दिनों में अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती When थी। they were away from me because of my studies, मेरी पढ़ाई के कारण वो मुझसे बहुत दूर थे। no one could please me. कोई मुझे खुश नहीं कर सकता, No one could satisfy me. कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। I wanted only my parents' love. अब मुझे केवल अपने माता पिता का प्रेम But those days, when I was alone crying in my room, और उन दिनों में जब मैं अकेले अपने कमरे में रो रही थी I could feel someone coming to my room, तो मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया, someone entering into my room. कोई मेरे कमरे के अंदर प्रवेश किया, But I didn't see anybody. लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। I know that God entered me into my room. और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे कमरे में प्रवेश Our किया। loving Lord Jesus entered into my room that day. हमारे प्रेमी प्रभु यीशु उस कमरे उस दिन And I मेरे heard कमरे a में आए। voice, और मैंने एक आवाज सुनी, my मेरे child, बच्चे give your heart to me. मुझे अपना हृदय दे, I want to come and dwell in you. मैं आकर तुझ में रहना चाहता हूँ। Oh, it was a great और experience. वो एक महान अनुभव था, I cannot explain to you. मैं उसे आपको समझा नहीं सकती। Oh, such a divine experience it was. वो ऐसा अद्भुत अनुभव था। I took him into my heart मैंने उसे अपने हृदय में लिया and told him, और उससे कहा, Father, पिता enter into my heart. मेरे हृदय में प्रवेश, Enter into my मेरे heart. हृदय में प्रवेश I कर। became one with him that moment. और उसी घड़ी में उसके साथ एक हो That गई। very moment, उसी घड़ी I became his मैं child. उसकी संतान बन गई Everything was changed. और सब कुछ बदल I गया। wanted the Lord's love only all the time. अब मैं केवल परमेश्वर के प्रेम I को हमेशा started चाहता। speaking to him. मैं उससे बात करने लगी, There was nobody. कोई नहीं था, There was no loved one near me. मेरे पास कोई But Jesus was with me all the time. लेकिन हमेशा यीशु मेरे साथ। My children, मेरे बच्चों, young people, जवानों, this is the first step you have to take. यही वो पहला कदम है जो आपको लेना है। When you are filled with the power of God and when you are filled with the presence of Jesus Christ, आप परमेश्वर की सामर्थ और यीशु क्रिस्त की उपस्थिति से जब भर जाते हैं your face will start shining. तो आपका चेहरा जो है वो दमकने You'll लगेगा। be a different person. आप एक बिल्कुल फर्क व्यक्ति You'll बनेंगे। have joy in your face. आपके चेहरे पर खुशी होगी, No worry, कोई चिंता ना होगी, no care, कोई तकलीफ ना होगी, nothing. कोई भी चीज But नहीं। all the time filled with the joy of the Lord. लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा यहोवा का आनंद होगा। As you read in Isaiah chapter 12 verse 3, जैसा हम यशायाह 12:3 में पढ़ते the हैं, joy of salvation will be upon your face. आपके चेहरे पर उद्धार का आनंद होगा। This will bring beauty in your face. वो आपके चेहरे में खूबसूरती लाके The आवश्यकता नहीं। presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the blessing of God, परमेश्वर की आशीष, it will make you beautiful. वही आपको खूबसूरत बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. What a glorious God we have. कैसा महान परमेश्वर And हमारा। when every day you seek Him with all your और जब heart, आप पूरे हृदय से प्रतिदिन उसे and He ढूंढेंगे will be with you, और वो आपके साथ, and He will make you more beautiful every day. और प्रतिदिन वो आपको और खूबसूरत बनाएगा। And the Lord knows your heart, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है and He will bless you abundantly according to the way in which you seek Him. और जिस तरह से आप उसे ढूंढेंगे वो आपको बहुतायत के साथ अद्भुत तरीके से आशीष देगा। So only such a lady or such a girl, young girl, the Lord wants to have as His own child. आज परमेश्वर ऐसे ही स्त्री को, ऐसे ही लड़की युवती को अपने संतान के रूप में देखना चाहता है। That's what we read in the Bible. यही तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, A virtuous woman. एक भली स्त्री के बारे में। Virtuous woman means she'll be having a close communion with the Lord. एक गुणी स्त्री का मतलब ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के समीपी में चले। The Lord will change her nature. परमेश्वर उसके स्वभाव को बदलता है। A completely transformed girl. एक पूरी तरह से बदली हुई लड़की, A completely transformed woman. एक पूरी तरह से बदली हुई स्त्री। One lady wrote a testimony like this. एक महिला ने इस तरह अपनी गवाही को लिखा, I was an angry woman. मैं एक बहुत क्रोध करने वाली स्त्री Very थी, soon I'll get बड़ी angry. जल्दी मैं गुस्सा But हो when जाता। Jesus came into my heart, लेकिन जब यीशु मेरे हृदय में आया, I became a child of God. मैं परमेश्वर की I संतान बन became a गई। soft person, मैं एक नम्र a व्यक्ति बन गई, righteous person, धर्मी व्यक्ति बन गई, a person who was able to please the Lord. एक ऐसी व्यक्ति जो परमेश्वर को खुश कर सके। Yes, you will be transformed like that. हाँ, आप ऐसे ही बदलेंगे। God wants such a person. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। The existence of such a kind of woman, the Lord will be pleased. ऐसे ही स्त्री के अस्तित्व से परमेश्वर खुश होगा। My sisters, my young ladies, check up your life. मेरी बहनों, मेरी युवतियों, बेटियों, आप अपने जीवन को जांचें। Are you worried about your natural beauty?
क्या आप अपने प्राकृतिक सुंदरता की चिंता में हैं? No, you need not worry about it. आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो तुम में वह महिमा की आशा है, This is a glorious life. वही तो वह महिमावान जीवन है। God gave me this life when I was just 16-year-old. परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया जब मैं केवल 16 वर्ष की थी, From then on, I am enjoying the presence of God. और तब से मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रही हूँ। He is my father. वह मेरा पिता है। My father may be far away, हो सकता है मेरे पिता बहुत दूर हों, but my heavenly Father was with me and in me and did everything for me in a beautiful लेकिन way. मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ और मेरे अंदर था, और वो मेरे लिए हर एक बातों को खूबसूरती के साथ पूरा कर रहा था। When my parents arranged my marriage with Dr. G.G.S. Dinakaran as my husband, जब मेरे माता पिता ने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के साथ मेरे पति होने के लिए मेरे विवाह को तय किया, I thought in my heart, he is such a godly man. To him, am I going to get married? तो मैंने अपने हृदय में सोचा, वो तो इतना धर्मी व्यक्ति है, क्या मेरा विवाह उससे होगा? But God was with me. लेकिन परमेश्वर मेरे साथ थे। We lived together for 48 years. हम 48 वर्षों तक एक साथ साथ रहे। God taught me everything. परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया To lead a pleasing life before the Lord and before my husband. कि प्रभु के सामने और मेरे पति के लिए मैं एक भावता हुआ जीवन जीऊं। When he was doing God's work, जब वो परमेश्वर की सेवा करते, God made me also do the work of the Lord and help him in everything. परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि मैं प्रभु की सेवा करूं, और सब कुछ करने में उसने मेरी मदद की। We prayed together, हम एक साथ प्रार्थना करते, received the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit together, एक साथ पवित्र आत्मा का वरदान और हम बपतिस्मा पाते, and with the help of the Lord we made our home a beautiful home. और प्रभु की सहायता से हमने अपने घर को एक खूबसूरत घर बनाया। Yes, my sisters, हाँ मेरी बहनों, you can become an excellent woman, आप एक बहुत ही अति सुंदर स्त्री बन सकते, but having unite your hearts with a husband God gives you. लेकिन तब जब आप अपने हृदय को पति के साथ जोड़ती हैं, तब वो आपको ऐसा देता है। You can make your home a beautiful home, आप अपने घर को खूबसूरत घर बना a सकते, Christ-centered home. ख्रिस्ट केंद्रित घर बना सकते, That will be your existence will be very important and very great. और इसीलिए आपका अस्तित्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और महान होता है। And not only that, इतना ही नहीं, now I have lost my husband. अब मैं अपने पति से पूछती, I'm all alone, मैं अकेली हूँ, but God is with me. लेकिन प्रभु मेरे साथ है। From the day they all left me, जिस दिन से, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो, I feel the presence of God in a mighty way. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े सामर्थ्य से महसूस, The Holy Spirit, पवित्र आत्मा को, the third person of the triune God, उस त्रिएक परमेश्वर का तीसरा He व्यक्ति, is with me and in me. वो मेरे साथ और मेरे अंदर है, And He is using me in a marvelous way which I never dreamt in my life. और वो मुझे अद्भुत तरीके से काम में ला रहा है, जिसके मैंने सपने में भी अपने जीवन में नहीं सोचा। Yes, give your life to the Lord. हाँ, अपना जीवन प्रभु को दें। Possess with Jesus Christ. यीशु के द्वारा आप नियंत्रित हो जाएं। Don't go after man or a woman. किसी स्त्री या पुरुष के पीछे ना Hey, भागें। my friend, मेरे मित्रों, my best friend, ओ मेरा सर्वोत्तम दोस्त, don't cheat yourself, आप अपने आप को धोखे में न but रखें, cling on to God. लेकिन परमेश्वर को थामे रहें। What will happen to you? आपके साथ क्या होगा? If you read Isaiah chapter 60 verse 1, अगर आप यशायाह 60 वचन 1 को पढ़ेंगे, the glory of the Lord will come upon you. तो परमेश्वर की महिमा आप पर उदित होगी। You will start shining for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा से चमकने लगेंगे। You may not be beautiful in the worldly way, सांसारिक रूप से आप भले ही खूबसूरत न हो, but in the ways of the Lord, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि, in the godly way, परमेश्वर के तौर you will तरीकों be shining. आप रोशन You हो, will be shining आप चमकदार for the होंगे। glory of God. परमेश्वर की महिमा के साथ God will make your life like that. परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाए। Right now, इसी समय my sister, मेरी बहन, don't be worried about your pimples on your face. आप अपने चेहरे पर मुहासों की चिंता न करें। Why the shape of my face is like that? ओ मेरे चेहरे का आकार ऐसा क्यों है? Whatever may be चाहे the shape of your face, चाहे आपके आकार कुछ भी क्यों न हो, आपके चेहरे का आकार कुछ क्यों न हो, possess with Jesus Christ. आप यीशु के वश में हो। Let the Holy Spirit fill your life. आपके जीवन को पवित्र आत्मा भर दे। God wants to give you that life. परमेश्वर आपको वही जीवन देना चाहता है। When you have such a godly life, जब आप ऐसा ईश्वरीय जीवन पाएंगे, your existence, the importance of your existence will be great. तो आपके अस्तित्व और आपके जीवन का अस्तित्व You'll जो be महान होगा, shining. आप रोशन You'll be होंगे, shining. आप चमकदार If you होंगे। read John 8:12, जैसा कि यूहन्ना 8:12 में the Lord says, प्रभु कहता है,
I am the light of the world. मैं ही संसार की ज्योति हूँ। He who follows me जो मेरे पीछे हो लेता shall है not walk in darkness, वो अंधेरे में न चलेगा but have the light of life. परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। You will be filled with such a light. आप ऐसे ही ज्योति से What भर a जाएंगे। glorious it is to walk in the ways of the Lord. परमेश्वर के रास्तों पर चलना कैसे महिमा की बात My है। sister, मेरी बहनों, my young children, मेरी जवान बहनों, young girl children, ओ जवान यूथ, don't worry about anything. किसी बात की चिंता Have नहीं। this great light. आप उसके महान जीवन को पाओ। Start shining for the Lord. प्रभु के लिए चमकना शुरू करें। Hallelujah. हालेलुया। You will be greatly honored by the people. और लोग आपका महान आदर करेंगे। I lost my daughter, मैं अपनी बेटी से कहती, my worldly मेरी daughter, सांसारिक बेटी, but God gave me so many daughters, परमेश्वर ने मुझे अनेक बेटियां, so many sons. अनेक बेटे दिए हैं। People are calling me Amma, लोग मुझे अम्मा कहते हैं, Mother. माँ। What a glorious God we हमारा have. कैसा अद्भुत महान परमेश्वर। Your existence is very great, my sister, my children. मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। If you are not following this life, अगर आप इस जीवन को ढांपते नहीं, if you are far away from the Lord, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, let me cry unto you. मैं आपसे आग्रह Let करता me beg you, आपसे आग्रह करता my sister, मेरी बहनों, who is creating problem in the family, जो परिवार में समस्या उत्पन्न करती हो, my daughter, मेरी बेटी who is going away from the Lord, जो प्रभु से दूर जा रही हो, come to Jesus. यीशु के पास, Come to Jesus. यीशु के पास He will आओ। make you a beautiful woman. वो आपको खूबसूरत स्त्री He will बनाएगा। make your existence very, very important and great. वो आपके अस्तित्व को महान और महत्वपूर्ण करेगा। Shall we commit our lives to God? आइए हम अपना जीवन प्रभु को Shall we सौंपें। pray? आइए हम प्रार्थना करें। Come, we'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, we love you, Father. पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। You are a great God. आप महान परमेश्वर You हैं। can do wonders in our lives, Master. स्वामी, आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर सकते When हैं। I was a young girl, I was far away from you. जब मैं युवती ही थी, आपसे दूर थी, But Lord, you made me come to you, लेकिन आपने मुझे अपने करीब लाया to have you with me all the time. कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। Lord, for the past so many years, you are in me and with me. पिता, इतने वर्षों तक आप मेरे साथ और मेरे अंदर हैं। And by your grace and mercy, you fulfilled your will in my life. और आपके अनुग्रह और दया से आपने अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी की। So grateful to you, O Father. पिता, मैं आपकी अति आभारी हूँ। I'm so grateful to you, O Father. पिता, मैं आपकी अति आभारी In हूँ। the same way, वैसे ही प्रभु, have mercy upon all the women folk and all the young girl children. हर एक जितनी स्त्रियां हैं और जितनी बेटियां हैं, उन सब पर अनुग्रह। Those who do not know your love, वे जो आपके प्रेम को नहीं do जानते, not understand your love. आपके प्रेम को नहीं समझते, Lord, teach them your ways. प्रभु जी आप अपने तौर तरीके उन्हें सिखाएं। Right now, O Father, इसी समय पिताजी touch their hearts उनके हृदयों को छू लें, as you touched my hearts in the year 1954. जैसे आपने 1954 में मेरे हृदय को छुआ। Touch the hearts of your children who are far away from you, O Father. पिता, अपने संतानों के हृदयों को छू ले जो आपसे दूर हैं। Bring them closer to you. ओ आपने अपने करीबी में ले Their आए। existence should become a great one. प्रभु, उनका अस्तित्व जो है एक महान अस्तित्व You है। have to do it right now, Father. पिता, आपको इसे अभी करना है। Touch the hearts of hard hearts of such people. ऐसे लोगों के कठिन हृदयों को अभी छू लें। Make them know that they should come to you. ऐसा करें कि वो जाने कि उन्हें आपके पास आना। Draw them, Father. ओ पिता, उन्हें अनुग्रह, Draw them closer to you. उन्हें अपने पास ले आए पिता, And make their face a beautiful face. और उनके चेहरे को आप खूबसूरत चेहरा बनाएं। Filled with the joy of salvation. उन्हें आप उद्धार के आनंद से भर दें, Filled with all the divine blessing. जो कि हर एक ईश्वरीय आशीष से भर- Divine peace. ईश्वरीय शांति से पूर्ण। Father, give all the people who are praying that they should have a transformation in their lives. हर एक जो प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं इसमें आप उनको जीवन में एक परिवर्तन प्रदान करें। Transform such people, hard-hearted people. प्रभु जी ऐसे कठोर हृदय के लोगों को इसी समय बदल दें। Let them all know you as their Savior. वो सब आपको अपना उद्धार करता, Savior. उद्धार करता। And make them beautiful. प्रभु आप उन्हें खूबसूरत With बनाएं। your presence, O Father. ओ पिता, अपनी Fill them with your presence, अपनी Lord. उपस्थिति से भर दें। And Lord, bless them with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से आशीष Let the Holy Spirit make them shine for your glory. उन्हें दे कि आपकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा Let उन्हें them all रोशन करे। shine
वे सब रोशन हो जाएं Let the glory of God descend upon them. और परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर में अवतरित हो। Yes, let it descend upon them right now. हाँ प्रभु जी, इसी समय वो महिमा उन पर उतरे। Let it come. वहाँ न पाए, Let it come. वहाँ न पाए। Fill your people with the joy of the Holy Spirit अपने लोगों को पवित्र आत्मा के आनंद and से change भर their life. दे। उनका जीवन बदले। Let a miracle happen. होने दे चमत्कार हो। Make your children beautiful. अपने संतानों को Let खूबसूरत their बना। existence be great. और प्रभु जी उनका अस्तित्व Be महान हो, wonderful. अद्भुत हो, Be very helpful to all the people. सारे लोगों के लिए सहायता का कारण। Thank you, Lord, for hearing this prayer, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। answering this prayer. इसका जवाब देने के लिए We धन्यवाद। give you all the हम glory. आपको सारी महिमा देते हैं। Touch the hearts of all our children, हमारे सारे संतानों के all the हृदय को women छू। for. हर एक में स्त्री के In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। Amen. My precious sisters and my little children, young girl children, मेरी प्रिय बहनों और युवा बेटियों, God wants you to shine for Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए रोशन हो। You can receive this shining right now. आप अभी उसकी रोशनी को पा सकते हैं Right now. इसी समय, And be filled with the power of God और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर, and the beauty of God. परमेश्वर की खूबसूरती से। God's beauty will make you a shining vessel. परमेश्वर की खूबसूरती आपको एक रोशन पात्र बनाएगी। Remember this इसे याद रखें and lead a beautiful life for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए खूबसूरत जीवन जिए। That's what is needed in this world. आज इस संसार में इसी बात की आवश्यकता है। Your education, आपका पढ़ाई, your financial blessing आपकी आर्थिक आशीष है, will not make you shine. ये आपको रोशन नहीं करेंगी। Come to Jesus. यीशु के पास Have Him in you and with you. उसे आप अपने जीवन में और अपने साथ रखें And live for Him. और उसके लिए जिए। Keep this in your mind. इसे अपने मन में रखें। And may the God, परमेश्वर, Lord God, bless your existence and make it a great and important one. परमेश्वर आपके अस्तित्व को आशीष दे और आपके अस्तित्व को महान बनाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।